नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत है। बंधन अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसमें बात करेंगे हम अनुकंपा नियुक्तियां। अब अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है, क्या नियम है, किसको मिलेगी ये नौकरी, क्या इसके लिए अलग से पद आएंगे या फिर 18,000 पदों में से ही आएंगे, है ना। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर अभी ये आ रही थी कि दोस्तों 2000 पदों पर अनुकंपा को नियुक्ति दी जानी है। वैसे तो 50,000 से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं प्रदेश में, लेकिन 2000 को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। किसमें? शिक्षा विभाग में। सबसे पहले हम समझे कि अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है, क्या इनका कट ऑफ भी बनेगा, क्या इनकी परीक्षा अलग से होगी। तो इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अनुकंपा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अनुकंपा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखिए अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है। अनुकंपा नियुक्ति ऐसी नियुक्ति होती है जिसमें देखिए ये जिसमें किसी भी परिवार के जो गार्डियंस रहते हैं, जो मुख्य उसका, जैसे मान लीजिए कि पिता मान सकते हैं हम, पिता रहते हैं, मुखिया रहता है, यदि वो शासकीय सेवक है, यदि वो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या स्वर्गवास हो जाता है ना दोस्तों। तो सद्भावना के रूप में उनके परिवार के चलाने के लिए उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, अनुकंपा में नौकरी दी जाती है। अब अनुकंपा में नियुक्ति कैसे मिलेगी, किस किस को मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, जो पिता रहता है तो पिता की संतान को मिलती है। पिता की जो संतान है उसको अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती है। या फिर देखिए सबसे पहली हकदार उसकी पत्नी होती है, सबसे पहले हकदार उसकी पत्नी रहती है। यदि मान लीजिए पत्नी नहीं लेना चाहती तो उसके पुत्र पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अब ये तो आप चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यदि एक पिता है ना, पिता है और वो शासकीय सेवक है, उस शासकीय सेवक दौरान उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए गवर्नमेंट शासकीय एक नौकरी प्रदान करती है। और ये नौकरी किस ग्रेड की होती है? ये दोस्तों होती है थर्ड ग्रेड की भी होती है और फोर्थ ग्रेड की भी होती है। तो उस कंडीशन में या तो उसके घर वालों को, जो भी उसकी लड़की है या उसकी पत्नी है, उसको या तो क्या बनाया जाता है, या तो प्यून बनाया जाता है, या तो प्यून बना दिया जाता है ना, या तो प्यून बना दिया जाता है, या फिर जिस विभाग में वो कार्यरत है उस विभाग में ही उसको नियुक्ति दे दी जाती है। वो उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना दोस्तों। अब क्वालिफिकेशन यदि मान लीजिए किसी की, मान लो 10th पास है ना, 10th ही क्वालिफाई है, या 10th 9th पास है, 10th फेल है, तो उसको दोस्तों क्या बनाया जाता है, उसको प्यून बनाया जाता है ना दोस्तों। और यदि मान लीजिए किसी की क्वालिफिकेशन 12th है या बीएससी बीएड जो भी है करके एग्जाम दे दिया, तो फिर उसको दे दी जाएगी, यह शिक्षा विभाग में है तो शिक्षा विभाग में उसे क्या बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा प्राइमरी टीचर, पीआरटी का टीचर उसे बना दिया जाएगा। अब दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, समझ में ये कि फिर इनका क्या कट ऑफ बनता है। तो इसका सब जवाब ये है दोस्तों कि इनका कोई कट ऑफ नहीं बनता, है ना। इनको सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स हासिल करने होते हैं। क्वालिफिकेशन मार्क्स से मतलब यदि वो SC ST OBC या EWS से हैं तो उनके लिए 75 नंबर लाने होंगे, यदि वो जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर लाने होंगे। और ना ही इनकी मेरिट लिस्ट बनती है, कुछ नहीं बनती। क्वालिफिकेशन मार्क्स यदि मान ली एलिजिबल हैं ये, जिनने जो व्यापम एग्जाम है वो दे दिया है और क्वालिफाई कर गए, तो इन्हें डायरेक्ट प्राइमरी टीचर बना दिया जाएगा, पीआरटी का टीचर बना दिया जाएगा, है ना दोस्तों। इनके लिए कोई अलग से मेरिट, हम जैसे आम जो बच्चे रहते हैं ना, है ना, जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए पहले मेरिट बनती है दोस्तों, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है, काउंसलिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है। इन लोगों को क्या होता है, जो अनुकंपा नियुक्ति होती है तो उसमें डायरेक्ट अनुकंपा में नियुक्ति, मतलब कि डायरेक्ट यदि आपने क्वालिफिकेशन पास कर लिए, 75 नंबर या 90 नंबर ले आए, तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इनके लिए पोस्टें कितनी हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18,527 पदों पर भर्ती होनी है शिक्षा विभाग में, है ना। शिक्षा विभाग में 5,728 पदों पर शिक्षक भर्ती होना है। उसमें से अभी सुनने में ये आ रहा है कि 2000
2000 पद इन्हीं में से मिलने वाले हैं। 2000 पद 18,527 में से मिलने वाले हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए अलग से कोई पद सृजित नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने, है ना। इस हिसाब से 18,527 में से 2000 पद अनुकंपा नियुक्ति पर जाने वाले हैं। और दोस्तों ये 2000 पद कोई कम नहीं होने वाले। 2000 मतलब 2000 पूरे के पूरे भरा जाएंगे दोस्तों, 2000 पूरे के पूरे भरा जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, जब अनुकंपा नियुक्ति में 2000 पद चले जाएंगे तो इसका सीधा सीधा असर कट ऑफ पर भी पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर कहाँ पड़ेगा, कट ऑफ पर भी पड़ेगा। कि कट ऑफ फिर क्या होगा, कम या हाई। तो दोस्तों सीधी बात यह है, यदि 2000 सीधे कम पद हो जाते हैं तो वो पूरे पदों में से कम होगा, तो प्रत्येक कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, उनका कट ऑफ हाई लेवल पर चला जाएगा। कम से कम 2 से 3 नंबर प्लस हो जाएंगे प्रत्येक कट ऑफ पर। तो दोस्तों ये अनुकंपा नियुक्ति का फंडा है ना दोस्तों। वैसे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए अलग से पद सृजित करे, क्योंकि बहुत देखिए, एक तो 11 साल के बाद भर्ती आ रही है, दूसरी बात 18,527 पदों पर भर्ती हो रही है। उसमें से ही आप इनमें गेस्ट टीचर को भी लगभग 4632 पद गेस्ट टीचर को चले जाएंगे दोस्तों। अनुकंपाओं में लगभग 2000 पद का सुनने में आ रहा है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे तो 1112 पद एक्स सर्विसमैन को दिव्यांगों को चले जाएंगे, और लगभग 10% की बात करें तो लगभग 1800 पद चले जाएंगे एक्स सर्विसमैन को। जब हम इन पदों को निकालते हैं, लगभग मोटा मोटा निकालते हैं, तो देखिए 6000, 7000, 8-9 पद तो यहीं खत्म हो गए दोस्तों। 9000 पद यहीं खत्म हो गए। अब भर्ती कितने पर होने वाली है, 9000 पदों पर। तो दोस्तों हम लोग यदि मांग करेंगे, हम लोग जाएंगे, यदि सरकार के सामने ये चीज रखेंगे तो बिल्कुल इसका फैसला निकलेगा, और अनुकंपा के लिए कोई अलग से पद आना चाहिए। इन पदों में उनको इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अनुकंपा से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित यदि आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9303720542 पर भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना। वहां से भी आपकी पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।